हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अब तक आपको जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल का जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट चैप्टर, वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो ऑलमोस्ट आपका ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बीटेक फर्स्ट ईयर में आपके 3 स्टोरीज हैं। तो उन 3 स्टोरीज में से आपको मैं फर्स्ट स्टोरी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे आपको समरी बताऊंगी कि किस तरीके से, यदि आपको समरी पता होगी, देखो यदि आपको समरी पता है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन उसका आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो हमें वो स्टोरी पता होनी चाहिए कि उसमें ऑथर क्या कह रहा है, कौन, और उसके अलावा और उसमें कौन से कैरेक्टर है, किसने क्या कहा। यदि वो सारी चीजें हमें पता होती है तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर सकते हैं। लैंग्वेज बनाना हमें आता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमें स्टोरी नहीं पता होती। तो यदि आपको स्टोरी की समरी पता होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में हमें बनाना, कोई रटना नहीं है, कोई भी चीज इसमें रटने की नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर्स याद करके जा रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन आंसर्स याद करके गए और मान लो थोड़ा सा भी क्वेश्चन यदि डिफरेंट टाइप का आ गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि स्टोरी में आपको केवल तीनों स्टोरीज, मैं हर एक स्टोरी की, या चाहे वो स्टोरी हो या पोएम हो, उसमें यदि आपको समरी पता होगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप जो है वो यही है कि आपको रटना नहीं है। ये इंग्लिश है और इंग्लिश में जितना ज्यादा आप समझ के कोई चीज करेंगे तो उतना ही आपका अच्छा पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे जो मेन टिप है कि जो स्टोरी है उसकी आपको समरी पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप ये नोट कर लो कि हमें समरी, कोई भी स्टोरी हो उसकी समरी हमें पता करनी है। उसमें क्या कैरेक्टर है वो पता होने चाहिए, और क्या वोकैबलरी यूज की गई है, और वो वोकैबलरी, उसके कई बार क्या होता है मीनिंग्स पूछ लेते हैं तो वो आपको आने चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया तो वो आपको आना चाहिए। स्पेशली कुछ टफ वर्ड्स हैं तो वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन विद आंसर्स। तो देखो, क्वेश्चन आंसर्स को याद करने का तरीका यही है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें जो लैंग्वेज दे रखी है, आंसर में जो लैंग्वेज दे रखी है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। पहले उसको पढ़ो और समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख कर आना है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यदि इस चीज की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अपनी लैंग्वेज में बनाना सीख जाएंगे तो इजीली आप मतलब पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा। फुल में से फुल नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत स्कोरिंग होता है, ग्रामर, स्पेशली ग्रामर पार्ट तो बहुत ही स्कोरिंग होता है। यदि हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में भी यदि आपने लैंग्वेज सही लिख रखी है, टेंसेस सही हैं, तो आपके कई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज फर्स्ट स्टोरी की। और स्टोरी नंबर 1 जो है वो है द लंचन। अब यहाँ पे कुछ लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो गलत बोलते हैं, जैसे लंचियन। तो लंचियन नहीं है, ये है लंचन, द लंचन। और ये इसका मतलब है, लंच से मतलब है यहाँ पे, जैसे लंच जो हम करते हैं, जो दोपहर का हम जो खाना खाते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं लंच। तो उसी का दूसरा नाम है लंचन। तो द लंचन। और यहाँ पे ये एक बहुत ही ऐसी कॉमेडी स्टोरी है कि अभी मैं आपको इसकी जब समरी बताऊंगी तो आपको बहुत हंसी भी आएगी कि अच्छा ये स्टोरी ऐसी है। और यदि आपको इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ यदि आप समझेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। इसको आप ये मत सोचो कि एग्जाम में आएगी तो बहुत ऐसे ना टेंशन के साथ हमें कोई स्टोरी समझनी है। बहुत ही इजी इजी स्टोरीज हैं आपके सिलेबस में। तो हम अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ द लंचन। तो यहाँ पे लंच पे बेस्ड है, 2 पर्सन है और उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो स्टोरी पूरी बनाई गई है। और ये एक ऑथर, जो ये स्टोरी का ऑथर है, उसी पे बेस्ड है ये स्टोरी। जो अपनी उसके पास्ट में क्या हुआ उसने अपनी इस स्टोरी को इसमें यहाँ पे बताया है और उसी को नाम दिया है द लंचन। तो वो जो ऑथर है वो कौन सा ऑथर है, उसका नाम क्या था? विलियम सॉमरसेट मॉगम। ठीक है, ये ऑथर का नाम है। और ये जो ऑथर है, ये ऑथर बहुत ही फेमस ऑथर था, ब्रिटिश ऑथर है, बहुत पॉपुलर ब्रिटिश ऑथर है। और इसका
जो बर्थ हुआ था वो 1874 में हुआ था और इसकी डेथ जो हुई थी 1965 में इसकी डेथ हुई थी। तो इस जो ऑथर ने क्या किया, इसके पास्ट में जो कोई एक स्टोरी, एक कोई इंसिडेंट को इसने यहाँ पे स्टोरी की फॉर्म में बताया है और थोड़ी सी फनी फॉर्म में बताया है, तो वो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी स्टोरी। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऑथर कौन है। ऑथर उसके कब वो उसका जन्म हुआ, कब उसकी डेथ हुई, वो ऑथर कैस कौन था, ब्रिटिश ऑथर था, बहुत फेमस ऑथर था, और उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका वो कहाँ उसका बर्थ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ठीक है, लेकिन उसका जो बचपन बीता, जो उसका चाइल्डहुड है, वो कहाँ पे बीता, फ्रेंच स्पीकिंग सोसाइटी में, जहाँ पे वो उस सोसाइटी में जहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते थे। तो ये है इसकी जो हिस्ट्री है, जो हमें पता होना चाहिए कि ऑथर कौन है और वो कहाँ का ऑथर है और पॉपुलर है वो ऑथर। उसने बहुत सारी नॉवल और बहुत सारी बुक्स लिखी थी, तो ये बहुत फेमस ब्रिटिश ऑथर था। तो इसके साथ क्या हुआ, अब मैं आपको समरी बताती हूँ, और समरी और उसके अलावा मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, और बाकी आपको सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें आपको ऑथर पता लग गया है कि ऑथर कौन है और कहाँ पे रहता है, उसका बचपन कहाँ बीता, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद उसमें होता क्या है इस स्टोरी में, उसने ये बताया कि वो फेमस ऑथर तो था ही, तो एक बार कहीं पर वो कोई प्ले देखने जाता है, तो वहां पे उसको एक लेडी मिलती है, और वो लेडी जैसे उसको देखती है तो वो उसको पहचान जाती है। वो तो उसको नहीं पहचानता, लेकिन वो उसको पहचान जाती है और हाथ हिलाती है। तो उसको लगता है कि वो शायद उसको जानती है। तो जब उसका कॉन्वर्सेशन होता है, तो कॉन्वर्सेशन में ही पता लगता है कि वो लेडी कहती है कि तुम्हें याद है कि मैं बहुत पहले तुमसे मिली थी, 20 साल पहले कभी मैं तुमसे मिली थी। तो वो पहले तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि हाँ, ये मेरे से बहुत पहले एक बार मिली थी। और उसका पॉइंट क्या था, वो किस बात पे मिली थी उससे, कि वो जो है उसने बुक लिखी थी, और वो जो बुक थी वो उसको बहुत अच्छी लगी। वो उसको स्टोरीज उसमें जो थी, जो उसने लिखा था, वो बहुत उसको अच्छा लगा, उसकी उसने तारीफ भी करी थी, और एक लेटर लिखा था जिसमें उसने उसकी बुक की तारीफ करी थी, बहुत उसकी अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी बुक है और ये सब चीजें। और फिर दूसरे लेटर में फिर उसको सारी चीजें उस ऑथर को याद आ जाती है कि हाँ, मैं इससे मिला था। और फिर दूसरे लेटर में वो लेडी लिखती है कि मैं पेरिस आ रही हूँ, पेरिस होते हुए जाऊंगी, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो अब क्योंकि वो मना नहीं कर सकता था, तो वो कहता है ठीक है, हम मिलेंगे। तो अब उसमें है ना, वो सारा फ्लैशबैक में ये स्टोरी है कि कैसे उस टाइम पे क्या हुआ था, उसके बारे में इसमें बताया है। तो अब इसमें क्या होता है कि वो जब उससे मिलती है, और कोई बहुत फेमस रेस्टोरेंट होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होता है, फॉयट रेस्टोरेंट होता है, उसका नाम होता है फॉयट रेस्टोरेंट। तो उसमें बहुत मतलब रिच लोग आते थे, और वो उसी रेस्टोरेंट का नाम लेते हुए कहती है कि अपन वहां पे लंच करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो लंचन नाम रखा है, तो उसी लंच की पूरी स्टोरी है कि वहां पे क्या होता है, उसके ऑथर के साथ क्या होता है। एक जैसे ना कॉमेडी होती है एक तरीके से, ये मान लो कि वो ये सोचता है कि मतलब कुछ उसने कुछ और सोचा था, और होता क्या है कि वो वैसे भी रिच तो था नहीं, और उसको कहाँ पे उसने जो लेडी थी उसने उसको देख, अच्छा उसने सबसे मेन बात कि ऑथर ने उस लेडी को कभी देखा नहीं था, तो वो मना भी नहीं कर पाया कि ठीक है, जब कोई इतना मतलब मेरा इतना बड़ा फैन है, मेरी बुक्स की तारीफ कर रहा है, तो मैं उसको क्यों मना करूं। तो उसने उसको ऑफर कर दिया, ठीक है हम लंच पे जाएंगे, और वो एक्सपेंसिव जो रेस्टोरेंट है वहां पे जाएंगे। अब वो वहां पे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, और फिर होता क्या है कि ये जो ऑथर होता है, ये उस टाइम पे उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत यंग ऑथर होता है वो उस टाइम पे, और उसके वो एक बस इतना ही पैसा कमा पाता था कि महीने के एंड तक उसका खर्च हो जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन अब क्योंकि इस लड़की ने उसको लंच के लिए बोला, तो वो मना नहीं कर पाया, तो उसने मना नहीं करा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो वहां पे उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, तो रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, तो जब वो मेन्यू कार्ड दिखता है, तो वो तो बहुत सब चीजें बहुत महंगी होती है, सब चीजें बहुत कॉस्टली होती है। तो वो सोचता है कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद जब वो तो जब वहां पे वो रेस्टोरेंट में जाता है, और जो मेन्यू कार्ड देखता है, तो उसमें तो सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती है, बट फिर भी वो उसको ऑफर करता है कि उसको क्या लेना है। तो वो लेडी जो होती है वो कहती है, अच्छा जब वो उसको देखता है, तो वो तो 40+ एज की होती है, वो तो ये सोच रहा होता है कि वो लड़की को यंग लड़की होगी, बट
वो 40+, उससे काफी एज में थी, बट फिर भी क्योंकि अब वो आ चुकी थी तो उसको मना तो कर नहीं सकते थे, तो उसको वो रेस्टोरेंट में लेकर गया। तो वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुई, मेरे पास पैसा नहीं था बट फिर भी मुझे एक एक्सपेंसिव जगह जाना पड़ा। और जो सामने मतलब जो लेडी थी वो भी क्या कहती है उसको कि मैं वैसे तो कुछ लंच में ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, मैं तो एक ही चीज खाती हूँ। तो उसको लगा ठीक है, एक चीज खाती है तो कोई सी भी चीज ऑर्डर कर लेगी, लेकिन जब बात आती है तो वो हर एक चीज बहुत एक्सपेंसिव ऑर्डर करती है। और उसके पास तो इतना पैसा नहीं था, ऑथर के पास तो इतना पैसा नहीं था। तो वो ये सोचता है कि ठीक है देखेंगे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा जितना, उसके पास 80 फ्रैंक्स होते हैं। फ्रैंक्स एक्चुअली फ्रेंच करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है, तो उसके पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है। बट क्योंकि अब वो पहुंच गए थे रेस्टोरेंट तो लंच तो करना ही था। तो उससे वो लेडी से पूछता है कि अच्छा तुम क्या खाओगी, तो कहते मैं तो कुछ ज्यादा खाऊंगी नहीं, मैं लंच में ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन आप तुम इतना कह रहे हो तो मैं सैल्मन फिश ले लूंगी। तो सैल्मन फिश जो होती है वो कॉस्टली होती है, तो वो वेटर को बुलाता है। फिर अच्छा वो पहले मेन्यू कार्ड में देखता है तो मेन्यू कार्ड में होता ही नहीं है, फिर तो उसको लगता है कि है ही नहीं सैल्मन। फिर जब वो वेटर आता है उससे पूछता है कि वेटर से कि सैल्मन फिश है, तुम लोगों तुम्हारे पास सैल्मन फिश है, इस रेस्टोरेंट में सैल्मन फिश है? तो वो ये कहता है कि नहीं वो तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी आज ही एक नई सैल्मन फिश आई है और वो बहुत कॉस्टली होती है। कहते वो और बहुत ही सॉफ्ट है, वो ऐसे उसकी थोड़ी है ना तारीफ कर देता है जो सैल्मन फिश, नई सैल्मन फिश आती है कि अभी किचन में एक नई सैल्मन फिश आई है। तो बोले ठीक है जब आई है तो ले आओ। तो सैल्मन फिश ऑर्डर कर देता है। फिर उसके बाद वो उससे और कुछ चीज पूछता है तो फिर वो एक नई चीज बोल देती है। ऐसे करके मतलब इसमें ये बताया है कि एक के बाद एक वो चीज ऑर्डर कर देती है। फिर जब उसे कुछ ड्रिंक के लिए पूछते हैं तो वो शैंपेन ऑर्डर कर देती है। वैसे तो मैं कुछ लेती नहीं, लेकिन मैं क्या लेती हूँ, व्हाइट वाइन लेती हूँ। तो उसमें भी शैंपेन बोलते हैं, अब शैंपेन भी बहुत कॉस्टली आता है, फिर उसके लिए भी वो मना नहीं कर पाता, वो भी ऑर्डर कर देता है। फिर ऐसे करके धीरे धीरे फिर वो बाद में कॉफी के लिए पूछता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें जो वो ऑर्डर करती जाती है, ये कहकर कि मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ। तो एक फनी सी चीज होगी कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ लेकिन वो ऑर्डर भी करती जाती है। और अब क्योंकि ऑथर के पास तो लिमिटेड पैसे होते हैं तो उसके लिए तो वो मना नहीं कर पाता, लेकिन अपने लिए वो बहुत सस्ती चीजें लेता है। जैसे यदि उसको जो चीज खानी थी उसकी जगह मतलब वो भी सैल्मन फिश खा सकता था लेकिन इतने पैसे नहीं थे, तो वो मटन ऑर्डर कर लेता है, मटन सस्ता आता है। उसके बाद बात आती है कि उसकी कॉफी की, तो वो लेती है कॉफी विद आइसक्रीम और वो सिंपल कॉफी लेता है। ऐसे शैंपेन की बात आती है तो उसके लिए तो शैंपेन ऑर्डर करता है, बट वो अपने लिए प्लेन पानी यूज लेता है। तो ऐसे उसने अपनी तरह अपनी मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज करा, लेकिन दूसरी साइड यानी कि जो लेडी ऑर्डर कर रही थी उसमें उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। उसको लगा ठीक है जो भी पैसा लगेगा लग जाएगा, एंड में यही होगा कि ठीक है मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचेगा। तो ऐसे करके वो सारी चीजें ऑर्डर करती जाती है। फिर ऐसे ऑर्डर करते करते क्या होता है कि बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। जब वो फिर लास्ट में जो वेटर है वो बिल लेकर आता है। अच्छा बिल लाने से पहले ऑथर को लगता है कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जब वो बैक टू बैक एक एक चीज है कि मैं तो ये खाती नहीं हूँ लेकिन इसके साथ यदि एक दो बाइट ऐसी हो जाए तो मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे करके वो एक एक चीज ऑर्डर करती जाती है और वहां की सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव थी। ये जो समरी मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि लंच जो ये लंचन है इसमें यहाँ पे लंच पे ही बेस्ड है। जो जितनी भी डिशेज आती हैं बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में वो ऑथर जाता है उस लेडी को लेके। और वो जो अब रेस्टोरेंट का आपको नाम पता होना चाहिए, उसने क्या क्या चीजें ऑर्डर कराई ये पता होना चाहिए, उसमें कुछ वोकैबलरी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो ये मैं आपको समरी बता रही हूँ, वो समरी यदि आपको पता होगी तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे क्या लिखना है। तो ये सारी चीजें उसने ऑर्डर कर ली। उसके बाद क्या होता है कि वो लास्ट में सोचता है कि यदि ऐसा हुआ कि बिल ज्यादा आएगा तो मैं उसके सामने ऐसे नाटक करने लग जाऊंगा कि मेरी तो पॉकेट किसी ने काट ली है और फिर उसको पेमेंट, उस लेडी को पेमेंट करना पड़ेगा। और मान लो इस लेडी के पास भी यदि पैसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, मैं उसकी अपनी घड़ी बेच दूंगा, अपनी घड़ी गिरवी रख दूंगा और बाद में को लेने मतलब जब वो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं पैसा दे दूंगा और अपनी घड़ी ले लूंगा। मतलब इस तरीके से वो अपने माइंड में ये लेके चलता है कि अब तो मैं मना तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, एक के बाद ये चीज ऑर्डर करती जा रही है और मैं उसको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, इसने मेरी इतनी तारीफ कर रही है। अच्छा खाना भी खाती जाती है और तारीफ भी करती जाती है तो वो मना ही नहीं कर पाता। अब क्या होता है जब सारी चीजें हो जाती है, बिल आता है तो वो
कितने का आता है 70, उसके पास टोटल कितने होते हैं 80 फ्रैंक्स होते हैं, जिसमें से 77 फ्रैंक्स का बिल आ जाता है। अब वो बिल दे देता है, अब थोड़ी सी टिप भी देनी जरूरी है, तो वो जो बचे हुए 3 फ्रैंक्स होते हैं वो टिप दे देता है। तो उसको ये लगता है, अच्छा लेडी को लगता है कि कितना मतलब कितना कंजूस है, इसने कितनी सी इसको टिप दी है, लेकिन उसके पास पैसे ही उतने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एक वो जो लेडी है वो तो स्ट्रेंजर है, उस स्ट्रेंजर ने ऑथर को किस तरीके से बेवकूफ बना दिया। तारीफ करती गई, लंच कर लिया, मैं ये नहीं खाती लेकिन मैं इसकी जगह ये ले लेती हूँ, और मतलब डाइट वो हेल्दी चीजों के बारे में भी बात कर रही है, और बैक टू बैक एक एक चीजें खाती जा रही है, और बहुत एक्सपेंसिव चीज वो ऑर्डर कर रही है। उसको पता है ना कि मेरे को तो पैसे देने नहीं है, देने तो किसको है, ऑथर को देने हैं। तो ये यहाँ पे एक थोड़ी सी फनी चीज भी हो गई, और ऑथर की तरफ से ये हो गया कि उसको भी एक सीख मिल गई कि कभी भी स्ट्रेंजर के से इतना हमें बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, कि यदि वो सामने वाला कह रहा है कि अपन यहाँ चलते हैं या रेस्टोरेंट में लंच करने चलते हैं, क्योंकि हम उसको सामने वाले को जानते नहीं वो किस सेंस से कह रहा है। तो इस तरीके से उसने वो जो ऑथर था उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते, वो रिच नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसको इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें उसमें इस लंचन स्टोरी में बताई है। अब उसको क्या होता है, गुस्सा तो आ रहा होता है ऑथर को, लेकिन वो क्या कर सकता था, लंच कर लिया है, पैसे भी दे दिए, और फिर ये सब चीज होने के बाद वो चली जाती है। ठीक है, तो ये 20 साल पहले की वो स्टोरी एकदम से वो फ्लैशबैक में चले जाता है। अच्छा ये लेडी तो वो है जो है ना, जिसने 20 साल पहले मेरे साथ ऐसे किया था, मैं इतने महंगे हो रेस्टोरेंट में गई, फिर ये सारी चीजें ऑर्डर करी और बड़ी हेल्दी चीजों की बात कर रही थी, तो उस टाइम पे तो वो बदला ले नहीं पाया। अच्छा जो ऑथर है उसका पर्पस ये नहीं था कि मैं से कोई बदला लूं, मैं से कोई रिवेंज लूं, बट जब वो 20 साल बाद उसको लेडी को देखता है, तो वो देखता है कि उसका तो वेट बहुत ज्यादा हो गया, कितना 133 kg हो गया, बहुत मोटी हो गई वो। तो उसको देख के वो थोड़ा सा अंदर से खुश होता है कि अच्छा वो बात तो कर रही थी इतनी हेल्दी चीजों की कि ऐसा नहीं हल्का खाना चाहिए, लंच में हल्का खाना खाना चाहिए, तुम बहुत हैवी खाते हो, हैवी खाना खाओगे तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो उसको इस तरीके से कमेंट भी करती जाती है और एक्सपेंसिव चीजें खाती भी जाती है कि मैं तो ये नहीं खाती, बस ये ले लेती हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से वो सारी चीजें ले भी लेती है और उस पर कमेंट भी करती रहती है कि तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो वो सारी चीजें होने के बाद जब वो उसको 20 साल बाद देखता है ऑथर, तो उसको लगता है कि अच्छा हुआ, मतलब वो खुश होता है कि मेरा रिवेंज पूरा हो गया। रिवेंज लेना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि हाँ भगवान है, भगवान ने मेरी तरफ से बदला ले लिया। तो यहाँ पे एंड रिजल्ट ये है कि वो जब उस लेडी को देखता है कि 20 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और अब जब वो उसको देखता है इतनी मोटी हो गई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका रिवेंज पूरा हो गया। अब ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी में यहाँ पे ये बताया है कि जो जितने भी आपकी जो वोकैबुलरी इस स्टोरी में आ रही है, एक तो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो मेरे नोट्स हैं उसमें आप देखना, वोकैबुलरी दे रखी है, उसके मीनिंग्स दे रखे हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। उन क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन विद आंसर्स, और उस क्वेश्चन आंसर्स में क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वही चीजें हैं कि लेडी ने क्या कहा, क्या चीज मंगवाई, और फिर उसका पर्पस क्या था, और इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, इसकी समरी क्या है, वो सारी चीजें आपको इसमें देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको यदि लैंग्वेज बनानी नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, आप लिख नहीं पाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कितना रटोगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको रटने ही नहीं है, रटोगे वहां जाके भूल जाओगे, और फिर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ग्रामर में भी मिस्टेक हो सकती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए, समरी आपको पता है। अब कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, उसका आंसर पढ़ा, अब उस आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ। जितना ज्यादा अपनी लैंग्वेज में लिखकर आएंगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जब हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, इंग्लिश को हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, और करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, यदि आपको टेंसेस नहीं आते या आपको और किसी प्रॉब्लम वोकैबुलरी नहीं है, तो वोकैबुलरी थोड़ी उसी से रिलेटेड आप कुछ वर्ड्स
देख लीजिए, हर एक चैप्टर में कुछ वोकैबलरी है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आप यूज करके उस आंसर को अपना बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यही इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि हर एक स्टोरी की मैं आपको समरी बताऊंगी और फिर उसकी जो वोकैबलरी है और क्वेश्चन आंसर्स वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है कि अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। कोई भी आंसर आपको रटा हुआ नहीं लिखना। जितना ज्यादा रटोगे एग्जाम में जाते जाते 50% ही याद रहने वाला है। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में हमें बनाना है और कोशिश करो कि पहले एक छोटा सा कोई क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया, उसका 4-5 लाइन लिखकर देखो, फिर उसमें देखो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। जो मिस्टेक कर रहे हो उसको फिर आप करेक्ट करो, फिर वापस से रिपीट करो, तो आपकी इतनी फ्लुएंसी हो जाएगी बोलने में भी प्लस आपकी लिखने में भी फ्लुएंसी हो जाएगी। तो वो करने के लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सो मुझे लगता है आज का आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक भी करिए। और जब आप लाइक करते हैं तो एक हाइप बटन आता है, उस हाइप बटन को प्रेस करके कुछ उसमें पॉइंट्स आएंगे, नीचे आपको पॉइंट्स दिखेंगे, उस पॉइंट पे आप प्रेस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलेंगे आगे, इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। ये तो आज मैंने आपको फर्स्ट स्टोरी बताई है, ऐसी 2 स्टोरी और है, उनकी भी मैं आपको समरी बताऊंगी और उसके अलावा आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।